बहुत जरूरी है आज आप अभिषेक का आदर करें। और अभिषेक जो है वो बड़े बड़े जुएं को तोड़ देता है। अभिषेक आपको जो है घूरे पर से उठाकर शिरोमणि बना सकता है। अभिषेक जो है वो आपको चरवाहे से राजा बना सकता है। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से साउल का जो राज्य है वो समाप्त हो गया। साउल एक बहुत ही जाना पहचाना नाम। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका जो राज्य है, उसका जो नाम है, उसकी जो सत्ता है वो खत्म हो गई। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि आज आप अपना भाग कहां देखते हैं अपनी दौड़ को खत्म करने के बाद। क्या आपको एक हारा हुआ साउल का जीवन चाहिए या दाऊद का एक जीता हुआ जीवन? हम जानते हैं कि शाऊल ने यहोवा को तुच्छ जाना, इसीलिए यहोवा ने भी शाऊल को तुच्छ जाना। तो बहुत जरूरी है आज आप अभिषेक का आदर करें। और अभिषेक जो है वो बड़े बड़े जुएं को तोड़ देता है। अभिषेक आपको जो है घूरे पर से उठाकर शिरोमणि बना सकता है। अभिषेक जो है वो आपको चरवाहे से राजा बना सकता है। अभिषेक में वो काबिलियत है। अभिषेक बड़े कमाल की चीज है, उसका आदर करना सीखें। तो आज हम इस वचन के द्वारा यही सीखेंगे कि किस प्रकार से शाऊल ने उस अभिषेक को खो दिया। पहला शमूएल की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 5 से लेकर 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, उससे वे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर इजरायलियों ने एक बहुत बड़ी हिमाकत करी, एक बहुत बड़ी गलती करी, जिसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में उनके जो दिन थे वो बड़े कष्टप्रद होने वाले थे। हम जानते हैं कि वो एक राजा की डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो शमूएल से? शमूएल जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का याजक है, वो उससे विनती कर रहे हैं कि वो यहोवा से इस सिफारिश को लगाए कि यहोवा उन्हें एक राजा दे। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया क्या है कि इजराइल का राजा कौन है? परमेश्वर यहोवा। इजराइल का जो महाराजा है, इजराइल का जो रक्षक है, इजराइल का जो चरवाहा है, वो है परमेश्वर यहोवा। ये भाग इजराइलियों के लिए यहोवा ने रखा था। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया? इजराइलियों ने अपने लिए एक राजा को, एक हाड़ मांस के बने हुए, है ना, एक इंसान को उन्होंने अपने राजा बनने के लिए परमेश्वर से दुहाई लगाई। और ये बात न सिर्फ शमूएल को बुरी लगी, लेकिन यहोवा को भी बुरी लगी। और उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो तू उनकी मान ले, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ तुझे तुच्छ जाना है, लेकिन उन्होंने राजा मांग कर मुझे भी तुच्छ जाना है। और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं उनको एक राजा मिलता है। और उस राजा का नाम क्या है आपको पता है? शाऊल। कैसा राजा मिलता है उनको? शाऊल राजा मिलता है। आप जब कभी भी परमेश्वर का निरादर करेंगे,
आप जब कभी भी परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और उसके बदले आप अगर किसी भी चीज की परमेश्वर से अगर आप डिमांड करेंगे, विश्वास मानिए वो चीज आपको कभी भी बेनिफिट देने वाली नहीं है। वो कभी भी वो चीज आपको फायदा देने वाली नहीं है, आपको प्रॉस्पर करने वाली नहीं है, आपको समृद्ध करने वाली नहीं है। उन्होंने गिड़गिड़ा कर जिद करके, जबकि परमेश्वर खुद उनका राजा बनना चाहता था, खुद उनकी चरवाही करना चाहता था, वो खुद धूप में आप देखते हैं वो बादल का खंबा होकर और रात में आग का खंबा होकर उनके साथ साथ चलना चाहता था, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो एक राजा, एक हार्ड मांस का बना हुआ एक राजा दे, जो हमारा न्याय करे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो दूर करे। तो परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया, उनके मन की इच्छा पर उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर ने, और उन्हें एक ऐसा राजा मिला जिसे हम साउल राजा कहते हैं। विश्वास मानिए, जब आप परमेश्वर का निरादर करते हैं तो आपको उसके बदले में अगर कोई भी दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी मिल रही है, वो आने वाले दिनों में आपको दुखी देने वाली है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे श्रेष्ठ जानते हैं, उसे उत्तम जानते हैं, उनके लिए अंत में मिलकर हर एक बात मिलकर जो है वो भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक शाऊल राजा को मांग लिया, जिसके बाद उनके दिन जो थे वो बड़े कष्टप्रद हो गए। इसके बाद एक और वचन यहां पर लिखा है, पहला शमूएल की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। कितने बड़े गौरव की बात यहाँ पर शमूएल जो है शाऊल के लिए कह रहा है। क्या ये अभिषेक तेरा इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा के ऊपर तुझे राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक किया है, तुझे चुना है। कितने बड़े गौरव की बात यहाँ पर उसे हासिल हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते हैं उसने इतने बड़े सम्मान को कितना तुच्छ जाना। कुछ चुनिंदा चीजों के लिए, कुछ फायदे की चीजों के लिए, इंसानी चीजों के लिए उसने अपने इतने बड़े अभिषेक को खो दिया। हम जानते हैं कि एसाव ने अपने पहलौठे होने के अभिषेक को किसके लिए खो दिया था? सिर्फ मसूर की दाल के लिए। आप अभिषेक को संभाल कर रखें, ये बड़ी कीमती चीज है, इसका ऑनर करना सीखें। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, शमूएल जो है अभिषेक कर रहा है शाऊल का, और आपको पता है कि जब कभी भी किसी का अभिषेक किया जाता है, जब कभी भी किसी को कोई ऊंची पदवी मिलती है, जब कभी किसी का मान बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कहीं ना कहीं से शैतान जो है वो घमंड डालने की कोशिश करता है। आपको पता है शाऊल के अंदर घमंड पहले दिन से ही आना शुरू हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसका राज्य ऐसे ही खत्म नहीं हुआ एक बार में कि बस उसने कुछ बकरियों को छोड़ दिया, अग्गा राजा को छोड़ दिया और बस परमेश्वर उससे नाराज हो। एक बार में नहीं हुआ। पतन जो है वो धीरे धीरे होता है। पेड़ जब सूखता है वो धीरे धीरे होता है। तो शाऊल के राज्य का पतन एकदम से नहीं हुआ, ये एक प्रक्रिया के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू हुआ। मैं मानता हूं कि जिस दिन उसका अभिषेक किया गया, शैतान ने कहीं ना कहीं से उसके अंदर प्राइड डालने की भी कोशिश करी। और ये प्राइड, ये घमंड क्यों आया आपको पता है? इसके लिए एक और वचन आप पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा है, उसके साउल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर नहीं था। कोई भी उससे बढ़कर सुंदर नहीं था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। जैसे आप अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ले सकते हैं। आप देखते हैं उसकी हाइट कितनी लंबी है, वो कितना सुंदर है, और उसके ऊपर से उसका अभिषेक भी कर दिया गया राजा होने के लिए। जब कभी भी आपके जीवन में प्रगति आएगी, नेम आएगा, फेम आएगा, पैसा आएगा, पावर आएगा, एक तरफ से आशीषें आती हैं, उधर से शैतान भी कुछ देने की कोशिश करता है। आपको पता है लूसीफर परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा होकर उसकी महिमा करने वाला एक स्वर्गदूत हुआ करता था। लेकिन अगर आप यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे, यशायाह की किताब पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखा है वो इतना सुंदर था कि वो जैसे अपने पंखों को हिलाता था उससे ध्वनि निकलती थी, और उसके कपड़े जो थे वो सोने के थे, उसके कपड़े जो थे उसमें मणियां जड़ी हुई थी,
वो इतना सुंदर और इतना मजेस्टिक था। वो अपने उसमें लिखा है कि तेरे डफ और तेरी बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। आज तो हम गिटार लेके आते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, उसमें लिखा है कि जब वो पंख हिलाता था उसके पंख में ही जैसे इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स आते थे। जब वो इतना सुंदर था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था, मजेस्टिक था, उसके अंदर क्या आ गया? प्राइड आ गया कि मैं जब इतना शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं, तो मैं खुद राजा क्यों नहीं बन सकता? मैं खुद अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं शाऊल के अंदर भी क्या हुआ होगा? सबसे पहली जो चीज उसके पतन के लिए जो आई होगी वो है प्राइड। उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। इसके बाद और भी कारण है। दूसरा जो कारण है घमंड के बाद, जो दूसरा कारण है वो है डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब होता है अनाज्ञाकारिता, आज्ञा को नहीं मानना। इसके लिए आप यहां पर पढ़ेंगे, जी हाँ, पहला शमूएल की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 2री आयत, यहां पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया था, और जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था। यहां पर परमेश्वर यहोवा जो है वो शमूएल से बात कर रहे हैं। जो महाराजा धीराज है वो एक प्रॉफिट से, एक भविष्यवक्ता से बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मुझे याद आता है, मुझे चेत आता है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब इजराइली मिस्र से निकले थे और वो जब अमालेकियों के बीच में से होकर जा रहे थे उनके देश में से, तब इन अमालेकियों ने उन इजराइलियों को अपने देश में से होकर जाने नहीं दिया था, उनके जानवरों को पानी नहीं दिया था। बाइबल में क्या लिखा है? अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। और बाइबल ये भी कहती है, बाइबल क्या ये कहती है कि वो बचकर निकल जाएंगे? न्यायी बैठा है, न्याय करना उसका काम है। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप क्या करेंगे? कानून का अपमान करेंगे, भारत के संविधान का अपमान करेंगे। अगर आपको किसी ने आप पर वार किया है, बदले में आप भी उस पर वार करते हैं, तो आप भी उतने ही गुनहगार ठहरेंगे जितना कि वो। इसीलिए परमेश्वर जब न्याय करने वाला सिंहासन पर बैठा है तो बोलता है, न्याय मत करो, माफ कर दो, क्योंकि न्याय करना मेरा काम है। वचन कहता है, मुझे पूरा पलटा लेने दो। वचन क्या कहता है? मुझे पूरा पलटा लेने दो। हो सकता है आप अगर पलटा लेने की कोशिश करें तो कुछ कमी पेशी रह जाए, लेकिन जब यहोवा पलटा लेता है ना आपका, तो विश्वास मानिए वो गिन गिन कर लेता है। आप सोचिए, आप भूल जाएंगे अपने दुश्मनों को। हो सकता है आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, आप अपने दुश्मनों को भूल गए, लेकिन मैं आज ही ब्रदर से कह रहा था कि हमारे आंसू जो बहे है ना हमारी आंखों से, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, हो सकता है हमने उनको माफ कर दिया, लेकिन यहोवा उन्हें माफ नहीं करेगा। यहां पर क्या कह रहा है? मुझे याद आता है कि इन अमालेकियों ने मेरे इजराइलियों को, मेरी प्रजा को अपने देश में से होकर जाने नहीं दिया था। इसीलिए आज वो अपने अभिषेक किए हुए शाऊल को आज्ञा दे रहा है शमूएल के द्वारा कि शाऊल को जाकर कह दे कि इन अमालेकियों पर, इस अग्गार राजा पर, इसकी पूरी प्रजा पर, क्या जानवर, क्या गधे, क्या बड़े, क्या बच्चे, सबको नाश करना है। सबको क्या करना है? नाश करना है, घूरा बनाना, इनको आग लगाए, बिल्कुल कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये यहोवा का प्रतिशोध है। इससे अल्टीमेट प्रतिशोध कुछ नहीं होगा। आप प्रतिशोध लेंगे, हो सकता है कुछ बच जाए। इसलिए बोलते हैं पूरा पलटा यहोवा को लेने दो। न्याय करना उसका काम है। पुलिस है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जज हैं, उनको काम करने दो। आप अगर कानून अपने हाथ में लोगे, आप उस परम प्रधान परमेश्वर की महिमा को, उस न्यायाधीश का आप अपमान करोगे। इसलिए कभी किसी का न्याय मत करो, अपनी तरफ से माफ कर दो। सच्चा न्याय करने वाला वो कहता है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की पीढ़ी ना बना दूं, चौकी ना बना दूं, मैं शांति से बैठने वाला नहीं। आप भूल जाएंगे अपने दुश्मनों को, लेकिन यहोवा आपके दुश्मनों को नहीं भूलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस गहराई को समझिए। यहां पर शमूएल के द्वारा शाऊल को कहलवाया गया सब कुछ नाश करना। और क्या होता है वहां पर? जब शाऊल जाता है
वो बहुत सारे लोगों को मारता है, बहुत सारी चीजों को नाश करता है, लेकिन वहां पर लिखा है कि वो जो अग्गर राजा है ना, उसको छोड़ देता है, राजा को छोड़ देता है। और वहां पर जो हिस्ट पुष्ट लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं, लंबे चौड़े लोग हैं, उनमें से कुछ को बचा लेता है। जो हट्टे कट्टे जानवर हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें, उनको क्या करता है, वो बचा लेता है। और ये बात किसकी नजरों से नहीं छुपती है? परमेश्वर की नजरों से कभी कोई चीज छुपी है क्या? वो जैसे उजाले में देखता है वैसे अंधेरे में देखता है, ठीक है? वो जैसे उजाले में देखता है वैसे अंधेरे में देखता है। और ये बात शमूएल तक पहुंचाई जाती है, शमूएल से फिर बात करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं कोई भी काम बिना अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताए नहीं करता हूं। हर एक काम परमेश्वर जो करता है अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताता है। शमूएल से क्या कहते हैं परमेश्वर? कि मैं शाऊल का अभिषेक करके पछताता हूं, मैं शाऊल का अभिषेक करके पछताता हूं। क्या परमेश्वर आज हमारे लिए ऐसी बात तो नहीं कह रहे? क्या हमारे जीवन में कोई पाप का दरवाजा तो नहीं खुला है? क्या हम पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इस आज्ञा के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे? यह भविष्यवाणी की किताब है, इसमें लिखी हर एक बात यहोवा की ओर से। क्या हम इसके विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या आज यहोवा हमारा अभिषेक करके कहीं पछता तो नहीं रहा है? क्या आज वो ये कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसका अभिषेक करके प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है? आज परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर आज अय्यूब के समान कह रहा है, शैतान को चैलेंज कर रहा है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान सीधा, उसके समान खरा, उसके समान बुराई से दूर रहने वाला, उसके समान परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। अरे तारीफ खुद की क्या करते हो? जिसकी तारीफ खुदा करे, काबिल के तारीफ तो वो है। परमेश्वर आज आपके लिए क्या कह रहा है? इसके बाद शमूएल जो है परमेश्वर से वाणी को प्राप्त करता है। बहुत गुस्सा आता है शमूएल को भी कि मैंने जिसका अभिषेक किया उसने इतनी हिमाकत करी। वहां लिखा है कि वो बहुत क्रोधित होता है शमूएल भी, और रात भर विनती भी करता है। वो रात भर विनती भी करता है, प्रभु तू तो दयालु है, दया कर। लेकिन उसने अपने भाग को उस वक्त तक खो दिया होता है। और शमूएल जाता है और बोलता है, ये जानवरों का मिमियाना, बकरियों का बम्बाना क्यों सुनाई दे रहा है मुझे? तो वहां पर क्या कहता है शाऊल? अरे मैं तो परमेश्वर यहोवा के लिए ही अच्छी जो है बलि पशु जो है, मोटे मोटे जानवर जो है वो बचा के लाया हूं। देखिए वो ये होते हैं मैनिपुलेटिंग इंसान। आज की डेट में जब आदम से पूछा गया कि भाई पाप क्यों किया, फल क्यों खाया, हव्वा का नाम, अरे मैंने नहीं किया प्रभु, ये हव्वा ने करवाया। वैसे ही क्या कर रहा है वो? यहां पर आप एक वचन पढ़ेंगे, वो आपको शॉक्ड करेगा। मैं उस वचन को पढ़ देता हूं। जी हाँ, 13वें वचन को पढ़ेंगे अगर आप, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। देखिए शाऊल शमूएल को कह रहा है, जब शमूएल उसके पास जा रहा है, शमूएल भविष्यद्वक्ता, तब शाऊल क्या कह रहा है पहले, क्योंकि वो भाग गया था कि ये अगर भविष्यद्वक्ता किसी भी शहर में आते हैं ना, वो बेवजह नहीं आते हैं। अगर भविष्यद्वक्ता आ रहे हैं तो उसके आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को सेंस कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर भी अभिषेक तो किया गया होता है, थोड़ी बहुत डिजर्निंग तो उसके अंदर भी होती है। वो जान जाता है कि मैंने कुछ गलती करी और अगर ये आ रहा है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो पहले से ही तैयारी करता है। वो क्या कहता है? शाऊल कह रहा है शमूएल को कि यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, मैंने यहोवा की इच्छा पूरी कर दी है। अभी शमूएल आके कुछ बोला ही नहीं है उसको, पहले से ही वो फील्डिंग कर रहा है कि यहोवा की ओर से शमूएल तुझे आशीष मिले, मैंने यहोवा की इच्छा पूरी कर दी है, बोल रहा है, अपना बचाव करने लग गया हो। लेकिन फिर शमूएल बोलता है, ये जो मिमियाना है ना, बकरियों का, इस मुझे सुनाई दे रहा है, ये क्या है ये? तब क्या बोलता है? मैं तो यहोवा के लिए ही, उसके प्रॉफिट के लिए। तब वहां लिखा है कि क्या यहोवा इन बलि पशु से, इन होम बलियों से, है ना, इस चर्बी, इन सब से क्या प्रसन्न होता है? नहीं, यहोवा सिर्फ एक ही चीज से प्रसन्न होता है, वो है अपने आज्ञा मानने वालों से।